दोस्तों कुछ दिनों से एनसीईआरटी विवादों की वजह से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों आखिर क्यों एनसीईआरटी विवादों में आया, चलिए इस पर एनालिसिस करते हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले एक ट्विटर यूजर ने क्लास फर्स्ट के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की एक कविता को पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि क्लास फर्स्ट के बच्चों को कविता के माध्यम से कैसी शिक्षा दी जा रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जब आप भी कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे तो आपको भी रियलाइज होगा कि इस कविता में द्व्यर्थी भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसका हमारे हिंदी भाषा के स्वच्छ कविताओं से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि हमारी हिंदी भाषा को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं। दोस्तों ऐसी अभद्र और द्व्यर्थी कविताएं लगभग एनसीईआरटी की सभी कक्षाओं की हिंदी पाठ्यक्रम में आपको मिल ही जाएंगी, जो कि हमारे हिंदी भाषा का अपमान करती हैं। दोस्तों आइए उन कविताओं के कुछ पंक्तियों के बारे में बताते हैं। यह कविता कक्षा फर्स्ट के पाठ्यक्रम की है और कविता का नाम है आम की टोकरी। तो दोस्तों इसमें देखिए कैसी है ये कविता। कविता का नाम है आम की टोकरी और इसमें इस कविता की लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना। दोस्तों यह कविता कक्षा 1 के पाठ्यक्रम की है। इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया है 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, दोस्तों इसमें 6 साल की गुड़िया के लिए छोकरी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों किसी कहानी या कविता के माध्यम से बच्चों को कुछ शिक्षा प्रदान की जाती है, पर इस कविता को पढ़कर ही यह पता लग जाता है कि इसके माध्यम से बच्चों को बाल मजदूरी करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दोस्तों और इसमें अगर इसकी लाइनें पढ़ें तो इसमें नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना, ऐसे द्व्यर्थी समाज जैसे शब्द लिखे गए हैं। दोस्तों यही नहीं, इस बुक में और भी कविताएं ऐसी हैं जो कि इस प्रकार हैं। इस देखिए, इंजन इसका भारी भरकम बढ़ता जाता गम 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 गम, धम 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 करता ठेलम ठेल, सुनो गार्ड ने दे दी सीटी, टिकट देखता फिरता टीटी, सटी हुई वीटी से वीटी करती पेलम पेल, छूटी मेरी रेल। दोस्तों यहाँ पर कैसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है आप खुद ही देख सकते हैं। इस कविता में सटी हुई वीटी सी वीटी करती पेलम पेल जैसे द्व्यर्थी समादों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों जब हमने रिसर्च किया तो ऐसी और भी कविताएं और कहानियां हमें एनसीईआरटी की बुकों में मिली। यहाँ तक कि तुलसीदास जी को भी एक कहानी में ठरकी जैसे शब्दों से संबोधित किया गया था। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हमारे देश के महान योद्धाओं महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी और झांसी की रानी जैसे वीरांगनाओं की कहानी को हटाकर इस तरह की घटिया कहानियाँ और कविताओं को पाठ्यक्रम में डाला जा रहा है, जिसका हमारे देश के छोटे बच्चों की मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों कुछ वर्ग के लोगों के एजेंडे को रोकने के लिए हमें और आपको साथ आना होगा और ऐसी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा, जिससे हमारी हिंदी भाषा की गरिमा बना रहे। दोस्तों ये सब बातें हमें सोशल मीडिया के जरिए पता चल पाती है, नहीं तो देश के शिक्षा मंत्री लोग का इस तरफ ध्यान ही नहीं जा पाता है और एनसीईआरटी के माध्यम से कुछ लोग अपना हिंदी भाषा को डिस्ट्रॉय करने का एजेंडा चलाते रहते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम आपके पास अच्छी वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।